मीरा भाईंदर में कई दिनों से घोड़बंदर किले को लेकर आंदोलन चल रहा था। इस आंदोलन की शुरुआत करने वाले वरिष्ठ पत्रकार रोहित सुवर्णा ने इस मामले को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें उन्होंने कई मुद्दे उठाए। तो आइए देखते हैं इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने क्या कहा। वो जमाने में जिस किसी ने जमीन दान में दिया रहता गौशाला के लिए, तो वो गौशाला का चित्र बनाते उसमें गाय और बछड़े का, और ऊपर चांद और सूरज। जब तक सूरज और चांद रहेगा तब तक वो गौशाला चलना चाहिए, ऐसा उसके पीछे का कंसेप्ट है। ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, आर्कोलॉजिस्ट प्रणीत करके आए थे, ये उनका स्टेटमेंट है जो खुद मैं बोल रहा हूँ। और उनको लेकर हम गोराई तक गए थे, मनोरी तक गए थे, क्योंकि जब भी कोई सर सेनापति आता है पुणे से, 4000 सैनिकों को लेकर नरवीर चिमाजप्पा आए थे, क्योंकि ये जो किला है पाटाकन करनारा किला है। वैसे ही जीतने के पहले 2 महीने पहले ये किला जीता था पोर्तुगीज़ों से नरवीर चिमाजप्पा जी ने, बाद में वो जीता। इसका मतलब 2 साल तक 1737 से लेकर 1738-39 तक चिमाजप्पा जी ने कोकण प्रांत में युद्ध किया। इसके कई डॉक्यूमेंट हैं, अर्नाड़ा, घोड़बंदर, वसई, अपना जंजीरे धारावी किला, ऐसा कोकण प्रांत के सभी, यहाँ तक कि समुद्र तट पूरा। हमें शिलालेख केवल इसीलिए चाहिए था कि वो क्या है समझना जरूरी था, लेकिन कुछ लोगों ने वहाँ पर महाशिवरात्रि के दिन जाकर कलर लगाए और मंदिर का स्वरूप देने का कोशिश किया। लेकिन ऊपर का भाग 2500 साल पुराना है, आजकल का नहीं है, क्योंकि तथागत गौतम बुद्ध जी नाला सोपारा तक आ चुके हैं। वहाँ पर उनका गौतम बुद्ध जी का स्तूप है। वहाँ ये आप जब भी लोनावाला जाओगे कार्ला के उसमें, वहाँ पर पत्थर में नाला सोपारा का स्तूप का भी उल्लेख है उसमें। उसके बाद यहाँ हर बार भिक्षुक वगैरह आते जाते रहते, दर्शन लेते, कहीं संत, कहीं इवन डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर भी नाला सोपारा के स्तूप में आए हुए रिकॉर्ड्स हैं। अब ये स्तूप का भी एक भाग हो सकता है, क्योंकि ऊपर का भाग अगर स्तूप है तो नीचे का भाग अगर एक गाय और बछड़े को दिखाया जा रहा है, तो दोनों कैसे एक साथ। हमने जब उनको पूछा तो उन्होंने कहा अगर आपकी महापालिका हमको जवाब नहीं देगी तो ये हम ले जाएंगे। हमने इसके ऊपर अपील फाइल किया और वो अपील हम जीते। महापालिका नहीं आई हमारे कहने पर भी वहाँ पर अपील फाइल करने के लिए। इतना मेहनत हम कर रहे हैं, अपील में हम सक्सेस हुए। महापालिका को लेटर 7 जून 2023 को आया है। दोनों तोफ के बारे में भी, तोफ किधर है? मनोरी में कारंजा देवी मंदिर के सामने। वहाँ के लोग कह रहे हैं 2 या 3 है, पर ऊपर से एक ही दिखता है। और जिसमें वहाँ का एक उत्तर भारतीय आदमी जो गाय भैंस वगैरह पालता है, वो उसमें गाय बांध रहा है हुक पर, तोफ ऊपर का हिस्सा। बाकी के 2 तोफ कहाँ करके हमने वहाँ के जिनका उम्र 70-80 साल है, वो लोग को हम लोग पर्सनली मिले हैं वहाँ। तो उन्होंने कहा खोद के देखो तो यहाँ भी मिल जाएगा। बोले हम लोग बचपन में यहाँ खेलते थे, बोले तब यहाँ पर 2 या 3 थे। ऐसे बहुत लोगों ने अपना स्टेटमेंट दिया। हम उस आर्कियोलॉजिस्ट प्रणीत को भी लेकर गए थे वहाँ, तो उन्होंने कहा इसका मतलब चिमाजप्पा जी यहीं थे। तो हमने पूछा ये किस आधार पर बोल रहे हो? बोले ऐसा था, जब भी कोई राजा या सेनापति युद्ध जीत कर आता था तो अपने घर के सामने खड्डा खोदकर उस कैनन को, उस तोफ को उल्टा करके गाड़ के रखना। जब भी कोई मेहमान आएगा, दुश्मन आया या कोई भी राजा आया, तो वो उसकी प्रतीक थी कि हमने ये किला जीता या हमने दुश्मनों को हराया। उल्टा मिट्टी में गाड़ के कुछ पोर्शन उसका ऊपर दिखाना, ये उस वक्त की रिजल्ट बताती है कि उन्होंने ये युद्ध जीता है। ये जो कुछ मैं कह रहा हूँ ये प्रतीक जी का ही स्टेटमेंट है। और मीरा भाईंदर में से लेकर गोराई के बीच में जितने भी आपको गधेगढ़ दिख रहा है रोड के दोनों तरफ, ये आपको उत्तन, गोराई रोड के ऊपर बहुत जगह पर, दोनों बस स्टॉप की तरफ, सब जगह पे दिखेगा। गधेगढ़ क्या है मैं इन शॉर्ट में आपको बताऊंगा। ये तनेगढ़ है, इसको देनुगढ़ भी बोलते हैं मराठी में, पर गधेगढ़ जो है वो केवल मध्य प्रदेश में ज़्यादा पाया गया। तब मध्य प्रदेश ऐसा नहीं था, मध्य भारत का हिस्सा था। मराठा साम्राज्य जब
300 350 साल से जब युद्ध लड़ रही थी, प्रदेश तो था ही नहीं, न कर्नाटक राज्य था न महाराष्ट्र था, सब एक अखंड भारत था। गदेगढ़ का मतलब ये, आप कभी भी गोरे की तरफ जाओ तो देख लीजिएगा, ऊपर राजा का आदेश है जो मोड़ी भाषा में लिखा गया, कभी भी जाके देख सकते हैं। बस स्टॉप पे भी है 2-4 जगह पे, और लोग वहाँ के लोग उसकी पूजा कर रहे हैं, जबकि वो गलत है। वो एक राजा का आदेश है, अगर तू मेरा आदेश का पालन नहीं करेगा तो तेरे घर के महिला के साथ बोलना गलत है, पर मेरे को ऑन रिकॉर्ड बोलना पड़ रहा है क्योंकि वो वास्तु है ही उसी का। तेरे घर के महिलाओं के साथ गधा संभोग करेगा, ये सजा है। ये आर्किटेक्ट, आर्कोलॉजिस्ट प्रणीत जी का शब्द है, और वो चित्र है, एक महिला नीचे सोई है और उसके ऊपर गधा है। अब ये सब चीज़ें उस वक्त मुंबई या महाराष्ट्र या ठाणे, ऐसा कोई अलग अलग जिला तो होगा नहीं, तब इसको ठाणे जिले को शास्त्री कहते थे। अब शास्त्री यानी क्या है, 66 गांव मिलकर एक शास्त्री बना है। मुंबई 7 बेड को लेकर मुंबई बना है। माहिम उस वक्त का राजा का रहने का ठिकान था। माहिम चर्चगेट नहीं था। माहिम मेन जो राजा बोला जाता मुंबई का, उनका वहाँ रहना था। और ये पूरा प्रांत यहाँ से लेकर मनोरी तक का अगर आप देखोगे, आपको हर 5 मिनट में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ हिस्टोरिकल चीज़ देखने को मिलेगा। मुंबई की तरफ अपन जाते हैं गोराई से, तो लेफ्ट साइड पे आपको एक बाल यीशु चर्च मिलेगा। चर्च की दीवारें इतने बड़े बड़े, मैं, धीरज और 2-3 पत्रकार, महेंद्र वगैरह, हम सब जा चुके हैं उस किले पर, उस चर्च की जगह पर जहाँ टूटा हुआ है। उसके कुछ अवशेष आज भी है, दीवारें आज भी है। उस वक्त बहुत सारे चर्च, इवन डोंगरी का चर्च या तारोड़ी के चर्च, मराठा साम्राज्य ने तोड़ा हुआ है, उसके अवशेष हैं। एक अवशेष मुझे तारोड़ी गांव में मिला था, जो डोंगरी के चर्च में गाड़ के रखा हुआ, जो मैंने कई सालों तक नगर वन में रखा था। पर वहाँ के चर्च के लोगों ने मेरे से विनती किया कि ये लोग ठीक से महापालिका नहीं संभाल रहे, हमको आप दे दो। उसके ऊपर IHS लिखा हुआ है, जब भी आप डोंगरी चर्च में जाओगे तो देख लीजिएगा। पानी की टंकी, ये सब ऐतिहासिक चीज़ें हैं शहर का। उस चर्च में अगर आप जाओगे, बाल यीशु चर्च में अगर जाओगे, तो उसके ऊपर गोराई नहीं, रा और ई नहीं, राय, गोराई शब्द था, और उत्तन और मनोरी, ये तीनों गांव का आबादी की संख्या तक लिखा हुआ। इट इज नॉट मोर देन 800। महिला पुरुष कितना और बच्चे कितना, पॉपुलेशन लिखा हुआ है। ये शहर का ये सब इतिहास है। ठीक है, अभी वो मुंबई होने के कारण अपना महापालिका वहाँ पत्रार नहीं करेगी, लेकिन 7 जून 2023 को एक और पत्र महापालिका को आया। कारंजा देवी के पास जो तोफ है वो भी आप आपके किले पर रख सकते हैं। और किले पर रखने के लिए उस वक्त एक CCTV नहीं था। हम लोग आदरणीय मुख्यमंत्री जी को जाके मिले, कोपरी में हम सब गए थे, क्योंकि कोपरी में उनका नवरात्रि बैठता है। जैसे चराई में राजन विचारी जी का बैठता है, वैसे वहाँ 9 दिन CM साहब रहते हैं, रोज उपास में रहते हो। हम लोग उनको वहाँ मिले, उन्होंने अशोक शिंगरे जी को फ़ोन किया और बहुत सारे DMCO को फ़ोन किया। जो जो लोग को हमने बोला उन सबको उन्होंने फ़ोन किया। और जब 3 दिन में अगर CCTV मीरा बंदर के हद के जंजीरे धारावी किले पर 15-18 CCTV लगी, 12 बाले किले पर, क्योंकि वहाँ सबसे ज़्यादा तादाद पर लोग बैठ के सिगरेट, पान, बीड़ी वगैरह, घास है ना, मस्त गार्डन बनाया हुआ, वहाँ बैठ के पीते। दुख की बात ये है कि ग्लास है ना, ग्लास वो घर पे लेके जाना नहीं पड़ता, वो पेड़ों के बीच में जो फांदियों में लटका के रखते हैं, यानी वो वहाँ के स्थानिक लोग ही शराब पीते। हाँ, सब चीज़ के हमारे पास फोटोग्राफ्स हैं। हम ऐसे झूठा आरोप नहीं लगा रहे। स्थानिक लोग की तो हमको ज़रूरत है, क्योंकि कल उन्हीं लोग को वहाँ पर नौकरी मिलने वाला है, वही लोग ही 2 पैसे कमाएंगे। हम लोग तो भाईंदर में रहते हैं, मीरा रोड या भाईंदर में। लेकिन आज स्पष्ट बोलना पड़ रहा है, क्योंकि जो लोग उत्तन में रहते हैं और उत्तन के लोग ही उस किले की देख रेख नहीं करें तो हम कहाँ से करेंगे। हम लोग तो हफ्ते में एक बार जाते हैं श्रमदान करने के लिए। अब नीचे 6 CCTV लगा हुआ, 6 CCTV का मॉनिटरिंग कहाँ होता? चौक में बना हुआ पुलिस की जेट्टी में,
जहाँ पर रात को 2 बजे भी जाओ तो पुलिस नहीं रहता। हम ऑन रिकॉर्ड बोल रहे हैं, हमारे पास फोटोग्राफ्स हैं। और ये सब पेन ड्राइव मैंने अदालत को दिया हुआ, उन्होंने ऑनलाइन लगाया भी। जो पुलिस वाले आते थे, उत्तन के नए साहब दारा साहब करंडे भी आ चुके हैं तारीख में, उसके पहले के साहब भी आ चुके हैं, उन्होंने डाटा भी है कोर्ट ने। व्हाट इज दिस? आर यू मेंटेनिंग लॉ एंड ऑर्डर? रात को 2 बजे जाते तो सब सोए हुए, बाहर से ताला लगा हुआ है। ये अदालत बोल रहा है। हमने ऑन रिकॉर्ड में एक ऐसा पत्र दिया कि आतंकवादी इस किले, इस मीरा बंदर में कभी भी आ सकते हैं। निशानदार नाम के डीवाईएसपी थे, उनका लेटर है मेरे पास गोपनीय, जो पत्र कुछ खंडेलवाल जी ने अभी हाईकोर्ट में अटैच किया हुआ है, एनक्लोज किया हुआ है। और वहाँ अतिक्रमण के ऊपर अतिक्रमण होते जा रहा। यहाँ पर कसाब कभी भी इस जट्टी में आ सकता, इस मार्ग से जा सकता, उसमें उल्लेख है। जिस तरह खेड़ में शेकाड़ी नाम का जो गांव में आरडीएक्स उतरा था, नागला बंदर गांव में आरडीएक्स उतरा था, गुजरात की बाउंड्री होने के कारण मुंबई, हमारा किला मुंबई का गेट ऑफ इंडिया है, गेट ऑफ बॉम्बे है। मैं ऑन रिकॉर्ड बोल रहा हूँ। लोक सत्ता के संपादक परब साहब, उनका खुद का एक यूट्यूब है, ऊपर लोक सत्ता लिखा रहता है, जो मुंबई के ऊपर स्टडी करते। उन्होंने हमारे किले को कहा कि ये गेट ऑफ बॉम्बे है, और वो किस आधार पर कह रहे हैं? अंग्रेजों ने लिखा हुआ किताब में इसका उल्लेख है। जब भी कोई प्रदेश से आते थे, पहाड़ को देख के समझ जाते थे कि मुंबई आ गया। और आज भी अगर आप थोड़ा आगे देखोगे, जो पत्थर आपको मिलता है एकदम आइसक्रीम की तरह, ब्रेड की तरह कट किया हुआ जो पत्थर दिख रहा है, उसके ऊपर भी दीपाली जी ने, अजीम भाई ने स्टोरी बनाया हुआ है। केवल दुनिया में ऐसे 3 पहाड़ है, एक मीरा भाईंदर में, और एक पोलैंड में, और एक नीदरलैंड में। विश्व में कहीं भी नहीं है। और ये पहाड़ आगे जाते जाते टूटते जाता, जैसे आबादी बढ़ गई 300 साल में, लोगों ने, मलाड वालों ने काटा, उसको मलाड स्टोन बोल दिए, तो रेलवे स्टेशन का नाम मलाड हो गया। आज भी गिलबर्ट हिल अंदर ही में बस स्टॉप भी है, पहाड़ भी है, उसके ऊपर एक देवी का मंदिर है, वो भी उसी हमारा किले का ही पार्ट है। पर अब हम दावा नहीं करते उसका, क्योंकि वो पहाड़ टूटते गया है। पर वो जो स्टोन है, येलो बेसाल्ट स्टोन और ब्लैक स्टोन, ये 7 लाख साल के पहले जो भूकंप जैसा लावा वगैरह हो के बाद में वो पहाड़ बनता है, ये उसके पीछे की पूरी स्टोरी है। मैं जिन को चाहिए वो यूट्यूब में मेरे पास है, मैं आपको फॉरवर्ड भी जब भी चाहिए तब करूँगा। अब हमको महापालिका से पूछना है कि ये 2 चीज़ अब कब ला रहे हैं। किले के ऊपर सीसीटीवी अब 1 नहीं है, 18 है। हम आपके सिक्योरिटी के ऊपर डिपेंड भी नहीं है। 18 सीसीटीवी, क्योंकि एंटीक पीस है, लाखों करोड़ों की कीमत हो सकती है उसकी। और ये सब लाने के लिए महापालिका लाएगी नहीं, हमको मालूम था। अच्छा, केवल हमारा रिक्वेस्ट नहीं है, स्थानिक नागरिकों का भी पत्र महापालिका को मिल चुका है, उसकी एक कॉपी उन्होंने हमको भी लाके दिया हुआ है। आपके मांग से हम भी सहमत है कि हम नहीं चाहते यहाँ पर लोग आके इसको मंदिर का स्वरूप देवे। आज रोड वाइंडिंग में वो शिलालेख बीच में आ रहा है, और महापालिका ने उतना सा पोर्शन छोड़कर रोड वाइंडिंग किया हुआ है। किसके लिए रखते हो वो शिलालेख? क्यों रोड वाइंडिंग में आ रहा है तो निकाल नहीं रहे? किसके दबाव में काम कर रहे हैं? कमिश्नर साहब को टाइम लगता है 7 जून से, ये 7 जून 12 महीने, और अभी के 2 महीने 14 महीने लगते। एक ट्रैक्टर लेके गए, 4 कामगारों को लेकर के आजू बाजू से पराई मार दिया तो खुल जाएगा। वो 6 या 7 फुट का होगा शिलालेख, ये उनका कहना है। जो आर्कोलॉजिस्ट पुणे से आए थे उनका कहना है इसकी ऊंचाई ज़्यादा नहीं है, 15-20 फुट का नहीं है, ये 6-7 फुट से ज़्यादा नहीं है। और तोप निकाल में कितना टाइम लगेगा? मलाड पुलिस स्टेशन को इंटीमेट करना है, पुलिस की प्रोटेक्शन लेना है, और उसको जैसे हो सकता है उसको खोद के निकालना। ऐसे छोटे छोटे काम है। और पैसे की कमी किधर है? 10 करोड़ रुपया है ना आपके पास, आपके बजट में दिखा रहा, और जंजीरें धारावी किले के लिए, घोड़बंदर के लिए नहीं है। ये सब अगर महापालिका के आयुक्त या प्रशासन जो कोई भी नहीं करेंगे, हमारे साथ अगले हफ्ते में जॉइंट मीटिंग लेने का आश्वासन स्थानिक विधायिका गीता जैन जी ने दिया हुआ। एक्चुअली मीटिंग बहुत पहले ही था, पिछले 2 बार मीटिंग पोस्टपोन हुआ, क्योंकि मेरे छोटे भाई को हार्ट अटैक हुआ था तो उसको एडमिट करना था, और फाइल सब मेरे ऑफिस में थे 6-7, और बाकी के बच्चे इसके बारे में इतना स्टडीड नहीं थे, क्योंकि कोर्ट में मैं और श्रेयस ही जाते थे। तो हमने
मांग के डेट लिया था कि तो हमारा आंदोलन के बाद ही करेंगे। रोहित सुवर्णा द्वारा उठाए गए इस मुद्दे के बारे में और घोड़बंदर किले के संबंधित इस आंदोलन के बारे में आप क्या सोचते हैं, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा और ऐसी वीडियोस के लिए जुड़े रहिए एमबी लाइव से।